स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आरजे सुमिता एकेडमी परिवार में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग स्वस्थ मस्त और बढ़िया होंगे। बच्चों, आज के क्लास में हम लोग करने जा रहे हैं आप सभी बच्चों के लिए बिहार बोर्ड के क्लास 10th के आपके इंग्लिश सब्जेक्ट में पैरानोमा पार्ट 2 से चैप्टर 2 के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2 मार्क्स के। प्रीवियस क्लास में बच्चों हम लोगों ने किया था चैप्टर 2 से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव चैप्टर 2 के, जो आपके बोर्ड एग्जाम में वहाँ से 100% आ सकते हैं। अगर आप लोग ने नहीं किए हैं प्रीवियस क्लास को तो आप जाके वहाँ से कर लीजिए, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन चैप्टर 2 से कोई ऑब्जेक्टिव ना छूटे। आज हम लोग करेंगे आपके चैप्टर 2 के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 2 मार्क्स के आने वाले क्वेश्चन, ठीक है, जो आपका बोर्ड एग्जाम में यहाँ से 100% 2 मार्क्स के क्वेश्चन इस चैप्टर से आ सकते हैं। तो एक भी क्वेश्चन को मिस मत कीजिएगा, क्लास को एंड तक जरूर देखिएगा। आज का क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को। ये रहा बच्चों आपका चैप्टर 2 का पैरानोमा पार्ट 2 से चैप्टर 2 के फर्स्ट क्वेश्चन। एक एक क्वेश्चन को हम लोग पहले समझेंगे, उसके बाद उसके आंसर को भी देखेंगे। तो आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है बच्चों? व्हाट इज द इकोलॉजी। पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है व्हाट इज द इकोलॉजी, इकोलॉजी क्या है, एंड व्हाई इट इज डिफिकल्ट टू बी प्रिजर्व इट, और क्यों इसको इतना बचाना क्या है, कठिन है इकोलॉजी को। तो आइए आंसर को देखते हैं। आंसर क्या होंगे बच्चों? Ecology is the relationship between the living being and their environment. इकोलॉजी क्या है? तो रिलेशनशिप है किसके बीच में? तो लिविंग बींग के बीच में। लिविंग बींग कौन कौन हो गए? ह्यूमन हो गए, एनिमल्स हो गए, प्लांट हो गए, ये सब क्या है? लिविंग बींग। यानी रिलेशनशिप बिटवीन द लिविंग बींग एंड देयर इन्वायरमेंट, यानी जो प्रकृति से, वातावरण से लिविंग बींग का और वातावरण का जो रिलेशन है उसी को क्या कहा जाता है? इकोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट है कि व्हाई इट इज डिफिकल्ट, आखिर डिफिकल्ट क्यों है इकोलॉजी को बचाना। तो आइए समझते हैं इसके आंसर को। इट इज डिफिकल्ट टू बी प्रिजर्व बिकॉज ऑल थ्रू everyone agree in the principle that ecology should be protected. Nobody is willing to take care action and change their personal habit for it. कहा जा रहा है कि जो आपका इकोलॉजी है इसको बचाना इसलिए इतना कठिन है क्योंकि एवरीवन यानी प्रत्येक इंसान क्या है, प्रत्येक व्यक्ति क्या है, सहमत है किस चीज़ के लिए? तो इकोलॉजी के प्रिंसिपल के लिए, यानी इकोलॉजी के सिद्धांत के लिए। लेकिन नोबडी इज विलिंग टू बी टेक केयर एक्शन, यानी लेकिन कोई क्या है इसके लिए कुछ करना नहीं चाहता है, कुछ एक्शन नहीं करना चाहता है, और ना ही वो चेंज देयर पर्सनल हैबिट फॉर इट, और इकोलॉजी के लिए ना ही वो अपने पर्सनल हैबिट को, अपने आदतों को वो चेंज करना चाहते हैं। इसीलिए क्या है, इकोलॉजी को प्रिजर्व करना काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट समझ आया होगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन था आपके चैप्टर से और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो ध्यान में रखिएगा। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है बच्चों? आइए समझते हैं। व्हाट डज नरेटर 2 डू ऑन सैटरडे एंड संडे। क्वेश्चन 2 कह रहा है बच्चों, जो नरेटर थे यानी जो लेखक इस चैप्टर के, वो सैटरडे और संडे को क्या करते थे। तो क्या करते थे, आइए आंसर समझते हैं। ऑन सैटरडे एंड संडे नरेटर कौन थे? जिम। नरेटर जिम गोज्ड around the on his the paper route to collect the money from his the customer and talk to them about saving the ecology and environment. नरेटर सैटरडे और संडे को कौन क्या करते थे बच्चों? यहाँ पे इस चैप्टर इकोलॉजी चैप्टर में नरेटर कौन है? तो आपके जिम थे। अगर आपको स्टोरी याद होगा चैप्टर 2 का तो आपको समझ आ रहा होगा। नरेटर जिम थे और वो सैटरडे संडे को क्या करते थे? वो पेपर रूट का जो उनका काम था, वो उस पेपर रूट से क्या करते थे? सैटरडे और संडे को मनी कलेक्ट करने जाते थे अपने कस्टमर से, और साथ ही साथ मनी कलेक्शन के साथ वो एक काम क्या करते थे कि वो बात करते थे किस टॉपिक के बारे में? तो इकोलॉजी को बचाव के लिए, सेविंग द इकोलॉजी, इकोलॉजी के बचाव के लिए और इन्वायरमेंट के बचाव के लिए वो जिम क्या करते थे? कस्टमर से बात करते थे। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 2 समझ आया होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन को, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से कीजिएगा। 100% आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन चैप्टर 2 में से ये सब आने वाले हैं, तो ध्यान में रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 3 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है बच्चों? आइए समझते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। आपके चैप्टर से सारे रिलेटेड ही क्वेश्चन है, तो एक एक क्वेश्चन को ध्यान से कीजिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है बच्चों, समझते हैं। व्हाट सजेशन डज द जिम गिव टू मिस विलियम्स एंड रिगार्डिंग लीव्स। यानी जो जिम थे, जो आपके नरेटर है इस चैप्टर में, मिस विलियम्स को
लीव्स के रिगार्डिंग उन्होंने क्या सजेशन दिया था? तो क्या सजेशन दिया था बच्चों? आइए आंसर समझते हैं। जिम सजेस्टेड टू मिस विलियम्स दैट शुड बी नॉट बर्न ड्राई लीव्स बिकॉज इट काउज एयर पॉल्यूशन। जिम जो थे मिस विलियम्स को क्या कहे थे? सजेशन दिए थे किस बारे में? कि वो जो सूखा जो पत्ते हैं उसको क्या करना चाहिए? नहीं जलाना चाहिए, बर्न नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसके कारण क्या होते हैं? एयर पॉल्यूशन होते हैं, वायु प्रदूषण होते हैं। इंस्टेड ही should be make compost pile with the leaves and garbage which is good for garden। उसकी जगह क्या करना चाहिए? बर्न ना करने की जगह उसको क्या करना चाहिए? जो ड्राई लीव्स है उसको क्या कर लेना चाहिए? एक कंपोजिट पाइल बना देना चाहिए। किससे? लीव्स से और गार्बेज से, ताकि वो क्या हो? गार्डन के लिए हमारे काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों। आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन था और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए ध्यान में रखिएगा इस सारे क्वेश्चन को। आइए क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है बच्चों? आइए समझते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन आपके, इसलिए ध्यान में रखिएगा आप लोग एक एक क्वेश्चन को। ये सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर आ चुका है और 100% चांसेस है यहाँ से क्वेश्चन आने को। तो आइए क्वेश्चन नंबर 4 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है आपके? वाई वॉज मिस विलियम्स नॉट कंसीव्ड बाई द जिम एडवाइस ऑन द कंपोजिट। कहा जा रहा है कि मिस विलियम्स जो थे उन्होंने क्यों नहीं लिया? कंसीव्ड का मतलब होता है किसी चीज़ को पालन करना या उसका अनुपालन करना, ठीक है। तो जिम का जो एडवाइस था ड्राई लीव्स पे, मिस जो विलियम्स को उन्होंने एडवाइस दिया था, उसको मिस विलियम जो है कंसीव्ड क्यों नहीं किया, मतलब उसको लागू क्यों नहीं किए? आंसर क्या हो गया बच्चों? आइए आंसर समझते हैं। Miss William was not conceived because he complained to the composite pile produce a traveler smell that runs the entire street and creating the noise pollution। मिस विलियम जो थे जिम का एडवाइस को इसलिए उन्होंने कंसीव नहीं किए थे क्योंकि उनका क्या था? शिकायत था। किस चीज़ को लेके? तो कंपोजिट पाइल को लेके, कि कंपोजिट पाइल क्या प्रोड्यूस कर देता है? वो परेशानी कहीं ना कहीं उत्पन्न कर देता है। कौन सी परेशानी? तो स्मेल को लेके, यानी वो दुर्गंध फैलाता है और ये दुर्गंध जो है पूरा क्या होते हैं? सड़क तक जाते हैं और इसी के कारण क्या हो जाते हैं? नोज पॉल्यूशन। नोज पॉल्यूशन का मतलब दुर्गंध प्रदूषण, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा इस क्वेश्चन को। आइए क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहते हैं बच्चों? समझते हैं। अगर आपको इस क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन है, अगर इसका आपको PDF चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम है या कुछ पूछना है तो डाउट है तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? वाई डज जिम कॉल्स मिस ग्रीनी टू मिसेस ग्रीनी टू इंस्टेड ऑफ मिसेस। कहा जा रहा है कि जिम जो थे मिस ग्रीनी को मिस क्यों कहते थे? उसके जगह मिसेस की जगह, यानी मिस ग्रीनी को मिस क्यों नहीं लगाते थे? उनको मिस ग्रीनी क्यों कहते थे, ठीक है। तो आइए आंसर समझते हैं। आंसर क्या कह रहा है बच्चों? जिम कॉल्स हर मिस ग्रीनी मिस बिकॉज इफ ही कॉल हर मिसेस शी मेक्स एक्सक्यूजेस दैट ही डज नॉट हैव ए चेंज टू पे फॉर हिम द न्यूज़पेपर। यानी जिम जो थे मिस ग्रीनी को इसलिए मिस कहते थे मिसेस के जगह, क्योंकि मिस ग्रीनी क्या करती थी? एक्सक्यूज़ बनाने लगती थी, यानी बहाना बनाने लगती थी। कब? जब उनको मिसेस करके वो पुकारते थे। और क्या करती थी? उनका क्या एक्सक्यूज़ रहता था? कि उनके पास चेंज नहीं है उनको पे करने के लिए, पैसा देने के लिए न्यूज़पेपर के लिए। तो इसलिए उनको जिम क्या कहते थे? मिस ग्रीनी कहते थे, मिसेस ग्रीनी नहीं कहते थे। ये था क्वेश्चन नंबर 5, काफ़ी इजी क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। 100% ये क्वेश्चन आ सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में। आइए क्वेश्चन नंबर 6 को समझ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है बच्चों? आइए समझते हैं। एक एक क्वेश्चन को ध्यान से कीजिएगा बच्चों। ये चैप्टर 2 के 2 मार्क्स के आने वाले सारे क्वेश्चन हैं और 100% इसमें से आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये प्रीवियस में आ चुका क्वेश्चन है और आपका 100% आने के चांसेस हैं। तो एक एक क्वेश्चन को ध्यान से कीजिएगा, एक क्वेश्चन भी नहीं छोड़िएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 6 को समझते हैं। व्हाट डज मिस ग्रीनी डू दैट हर्ट द इकोलॉजी अकॉर्डिंग टू द चैप्टर। यानी मिस ग्रीनी को चैप्टर के अकॉर्डिंग इकोलॉजी के लिए क्या हर्ट होता था, क्या दुख पहुंचता था? तो आइए आंसर समझते हैं। मिस ग्रीनी पुट्स out garbage bag on the her lawn on weekends
throw the gums wrapper on the lawn and the uses of plastic bags instead of recycled propylene। वो क्या करती थी, मिस ग्रीनी जो थी, कहीं ना कहीं वो जो है, जो भी गार्बेज यानी जो भी उनके घर में कचरा वगैरह रहता था, गार्बेज बैग जो रहता था, उसको कहाँ सप्ताह में कहाँ निकाल देती थी, लॉन में निकाल देती हैं। और वो क्या करती थी, थ्रो द गम रैपर, जो भी गम रैपर था वो कहाँ फेंक देती थी, लॉन में ही। एंड यूजेज द प्लास्टिक बैग इंस्टेड ऑफ रिसाइकिल, और वो जो प्लास्टिक बैग था उनको रिसाइकलिंग करने के जगह उसको क्या करती थी, उनको बाहर फेंक देती थी। ये कहीं ना कहीं इस चैप्टर के अकॉर्डिंग मिस ग्रीनी को क्या था, इकोलॉजी पे काफ़ी ज़्यादा हर्ट होता था। कहीं ना कहीं मिस ग्रीनी का ये जो एक्शन था इकोलॉजी को क्या करता था, काफ़ी ज़्यादा हर्ट पहुंचाता था, नुकसान पहुंचाता था इकोलॉजी को। तो ये मिस ग्रीनी का ये क्या था, एक्शन था। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 6 समझ आया होगा। आइए क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 7 को समझते। ये रहा बच्चों क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 ये सारे आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, इस क्वेश्चन के सारे का आपको पीडीएफ मिल जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 7 को समझते हैं। व्हाट एडवाइस डज जिम गिव टू मिस ग्रीनी अबाउट द पेपर एंड कैंस। आखिर जो जिम जो थे मिस ग्रीनी को क्या एडवाइस दिए थे, क्या सलाह दिए थे, किसके बारे में, पेपर और कैंस के बारे में। तो आइए आंसर समझते हैं। जिम एडवाइस मिस ग्रीनी टू सेव द ओल्ड पेड न्यूज़पेपर फॉर द स्कूल एंड पिकअप सो दे कैन बी रिसाइकल्ड इनटू न्यू पेपर एंड टू सेव द एल्युमिनियम कैंस एज वेल। मिस ग्रीनी को जिम ने क्या एडवाइस दिए थे कि ये जो भी आपका ओल्ड न्यूज़पेपर है उसको मैं क्या करूँगा, स्कूल से आते वक्त उसको ले लूँगा, इसीलिए इसको क्या कर सकूँगा ताकि ओल्ड न्यूज़पेपर को रिसाइकल करके न्यू पेपर में वे बन जाएगा। और एल्युमिनियम कैंस को भी क्या कर लूँगा, रिसाइकल कर लूँगा, सेव कर लूँगा, जिससे क्या होगा, इकोलॉजी को कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन होगा। ये एडवाइस दिए थे कौन, जिम मिस ग्रीनी को। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। काफ़ी इजी क्वेश्चन था आपका, आई होप आपको समझ आया होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 8 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है बच्चों, समझते हैं। व्हाई डज मिस ग्रीनी कंप्लेन अबाउट द प्रीवियस स्कूल पिकअप। आखिर मिस ग्रीनी जो थी प्रीवियस स्कूल पिकअप के बारे में, जहाँ पे जिम जो बोले थे क्या कि मैं प्रीवियस जब स्कूल से आऊँगा तो उसको क्या कर लूँगा, पिक कर लूँगा, तो उनका क्या शिकायत था इस चीज़ से रिलेटेड, ठीक है। तो आइए समझते हैं आखिर मिस ग्रीनी जो थी वो क्यों कंप्लेन की थी प्रीवियस स्कूल पिकअप को लेकर। आंसर क्या हो जाएंगे बच्चों, ये समझते हैं हम लोग। मिस ग्रीनी कंप्लेन दैट नरेटर प्रॉमिस टू पिक द accumulate द पेपर प्रीवियसली बट ही नेवर showed अप लिविंग द बिग मेस ऑन हर लॉन। क्या की थी मिस जिम जो थे, उनसे क्या शिकायत था मिस ग्रीनी को कि उन्होंने प्रॉमिस किया था पिछले बार भी कि वो क्या करेंगे, स्कूल से आते वक्त वो सारे पेपर को ले लेंगे, लेकिन उन्होंने क्या दोबारा वो चीज़ उनको नहीं दिखा, वो दोबारा वो लेने के लिए स्कूल से नहीं पिक करने आए, जिसके कारण क्या हो गया था, मिस ग्रीनी के लॉन में वो क्या हो गया था, काफ़ी ज़्यादा मेस हो गया था, फैल गया था वो न्यूज़पेपर, जिसके यही कारण था कि मिस ग्रीनी जो तो क्या की थी, जिम से प्रीवियस स्कूल पिक का कंप्लेन की थी। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। आई होप आपको काफ़ी इजी क्वेश्चन था और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। 100% ये सारे क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स के यहाँ से आ सकते हैं, तो आप ध्यान में रखिएगा, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 को समझते हैं अब हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है बच्चों, आइए समझते हैं। What complaint does मिस ग्रीनी मेक अबाउट द जिम डॉग। आखिर मिस ग्रीनी को क्या कंप्लेन था जिम के डॉग के बारे में, आइए समझते हैं आंसर क्या होगा। मिस ग्रीनी कंप्लेन दैट जिम डॉग्स डिग अप हर गार्डन एंड मेस अप हर यार्ड एंड टीयर द ओपन गार्बेज बैग। मिस ग्रीनी क्या कंप्लेन करती हैं जिम के डॉग को कि वो क्या करता है, जिम का डॉग जो है उनके गार्डन को क्या कर देता है, डिग कर देता है। डिग का मतलब खोदता है, ठीक है, गार्डन में वो डिग कर देता है बहुत जगह। और मेसअप, और वो साथ ही साथ कहीं ना कहीं पूरे यार्ड को वो क्या कर देता है, मेसअप कर देता है, फैला देता है। और जो भी उनका गार्बेज बैग है उसको क्या कर देता है, ओपन कर देता है, टीयर करके, फाड़ कर, और जिसके कारण क्या हो जाता है, पूरा जो उनका यार्ड है मेस हो जाता है। तो ये कंप्लेन था किसका, मिस ग्रीनी का जिम डॉग के बारे में।
ये था क्वेश्चन नंबर 9। आपको आई होप आपको क्वेश्चन और आंसर दोनों समझ आया होगा। काफ़ी इजी और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। ये 100% ये सारे क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स के इस चैप्टर से आ सकते हैं। ये रहा बच्चों क्वेश्चन नंबर 10। काफ़ी इजी क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे, ध्यान में रखिएगा कि क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, पहले हम लोग समझते हैं। वाई डज जिम आस्क मिस जॉनसन नॉट यूज हिज कार फॉर गोइंग टू द पोस्ट ऑफिस। आखिर जिम जो थे मिस जॉनसन से उनको कार से जाने के लिए पोस्ट ऑफिस में क्यों नहीं जाने दिए, क्यों यूज नहीं करने के लिए बोले। जब मिस जॉनसन जो थे वो कार से पोस्ट ऑफिस जा रहे थे तो क्यों नहीं जाने, प्रयोग करने के लिए उनको कार के लिए बोले। तो आंसर क्या होंगे ये समझते हैं। जिम टेल मिस जॉनसन दैट पोस्ट ऑफिस इज ओनली 2 ब्लॉक अवे। जिम क्या बोलते हैं मिस जॉनसन को कि पोस्ट ऑफिस कहाँ पे है, तो 2 ब्लॉक के बाद ही पोस्ट ऑफिस है। वॉकिंग देयर वुड बी गिव हिम गुड एक्सरसाइज। और जो ये आप वॉक करके टहल के जाइएगा कहीं ना कहीं क्या है, ये कहीं गुड एक्सरसाइज होगा आपके लिए। सेव द गैस, और साथ में गैस का भी सेव होगा। एंड प्रिवेंट एयर पोल्यूशन, और एयर पोल्यूशन से भी क्या हो जाएगा, इससे बचाव हो जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10। काफ़ी इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था आपका। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 10 में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है आप कमेंट कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 11 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है बच्चों, समझते हैं। हाउ डज मिस जॉनसन डिफेंड यूजिंग हिज कार। आखिर मिस जॉनसन जो थे अपनी कार को कैसे बचाव किए, आइए समझते हैं। आंसर क्या होंगे। Miss Johnson countered that Jim wasted energy and create the noise pollution by riding their motorbike in their cycle in the backyard all summer and snowmobiles in winter. मिस जॉनसन क्या बोलते हैं अपने कार के बचाव में, यूज करने के बचाव में, कि तो मिस जॉनसन जो है उनको उनकी गलतियों को गिनाने लगते हैं और क्या कहते हैं कि तुम जो नॉइज पोल्यूशन जो करते हो क्या करके, तो मोटर बाइक चलाकर जो दौड़ाते हो पूरे यार्ड में जो है राउंड राउंड दौड़ाते हो समर में और साथ ही साथ विंटर में, क्या उससे क्या होते हैं, नॉइज पोल्यूशन नहीं होते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर। काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन और आंसर था, ध्यान में रखिएगा इस क्वेश्चन को। आपका 100% ये सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क्स के आ सकते हैं चैप्टर 2 से। तो एक एक क्वेश्चन को ध्यान से कीजिएगा बच्चों, कोई भी क्वेश्चन आपका छूटे नहीं और एक भी मार्क्स आपके बोर्ड एग्जाम में ना छूटे। आइए क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 12, आइए क्वेश्चन नंबर 12 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है। व्हाट हार्म डिड जिम टू डू मिस जॉनसन ट्री। आखिर जिम जो है मिस जॉनसन जो ट्री लगाए थे उसको कैसे वो हार्म किए, कैसे नुकसान पहुंचाए थे। आंसर क्या होगा। मिस जॉनसन रिमाइंड जिम डैट ही किल्ड अ स्मॉल ग्रोइंग ट्री बाय द कॉन्स्टेंटली taking a shortcut through the Miss Greeny yard and jumping over the tree every day. मिस जॉनसन क्या किए, उनको रिमाइंड करवाएं, किसको, जिम को, यानी नरेटर को इस चीज़ को याद दिलाते हैं कि वो क्या है, जिम जो है एक के छोटे से जो पेड़ था उसको क्या कर दिए, उसको मार दिए। कैसे, तो जब वो शॉर्टकट लेते थे तो वो लगातार क्या कर, शॉर्टकट लेने के दौरान वो क्या करते थे, उस पेड़ पे प्रत्येक दिन वो क्या करते थे, जंप कर जाते थे मिस ग्रीनी के यार्ड से। तो जिसके कारण वो क्या हो गया, वो छोटा सा पेड़ किल हो गया, मर गया। और इस चीज़ को रिमाइंड कौन करा रहे हैं, मिस जॉनसन जिम को। तो ये था क्वेश्चन नंबर 12। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 12 समझ आया होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 13 को समझते हैं। ये रहा बच्चों काफ़ी इजी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। आइए समझते हैं। ये सारे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% आपके इस चैप्टर से बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क्स के क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए एक एक क्वेश्चन को अच्छे से कीजिएगा बच्चों। अगर आपको PDF चाहिए तो कमेंट कर सकते हैं। आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। व्हाट एडवाइस डज जिम गिव हिम टू हिज मदर एट होम। आखिर जिम जो थे अपनी मदर को क्या सलाह देते हैं घर पर। तो आंसर क्या होंगे बच्चों, आइए समझते हैं आंसर को। Jim tell his mother to use the old manual egg beater instead of electric mixer to save the electricity. Jim क्या करते हैं अपने मदर को क्या एडवाइस देते हैं कि वो ओल्ड
जो ओल्ड मैनुअल 1 बीटर था उसको प्रयोग करें, ना कि इलेक्ट्रिसिटी से जो इलेक्ट्रिक मिक्सर आता है उसका प्रयोग करें। इलेक्ट्रिक मिक्सर से क्या होता है, बिजली ज़्यादा खपत होती है, इसलिए वो क्या किस चीज़ का प्रयोग करें, ओल्ड मैनुअल 1 बीटर का, ताकि क्या हो सके इलेक्ट्रिसिटी सेव हो सके। यही एडवाइस देते हैं जिम किनको, अपनी मदर को अपने घर पर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 13। आई होप आपको काफ़ी इजी क्वेश्चन था, अच्छा भी लगा होगा और समझ आया होगा। किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 14 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है बच्चों, आइए समझते हैं। What does जिम मदर रिएक्ट टू हिज एडवाइस ऑन सेविंग इलेक्ट्रिसिटी? आखिर जिम की जो मदर है इलेक्ट्रिसिटी को सेव करने के बचाव में क्या एडवाइस देती हैं, क्या कहती हैं जिम की मदर, कैसा उनका रिएक्शन होता है, क्या रिएक्ट करती हैं जिम पर। जिम किनको एडवाइस दे रहे थे, अपनी मदर को, क्या करे वो इलेक्ट्रिसिटी को बचाव करे। उस पर उनकी मदर का क्या रिएक्शन है, कैसा रिएक्शन होता है, आइए आंसर के थ्रू समझते हैं। आंसर क्या है बच्चों, जिम मदर गेट एनवाइड। एनवाइड का मतलब होता है गुस्सा। जिम की जो मदर क्या हो जाती हैं, गुस्सा हो जाती हैं। एंड स्क्रैक्टली पॉइंट आउट दैट जिम हिमसेल्फ वॉच TV for 27 hours a day which is always consume lot of electricity। जिम की मदर क्या रिएक्ट करती हैं एडवाइस पे जिम के, तो वो कहती हैं कि वो गुस्सा होकर क्या कहती हैं, उनकी गलतियों को गिनना शुरू करवाती हैं, जिम की गलतियों की। तुम जो खुद क्या करते हो 27 आवर यानी 24 घंटे के तो दिन होते हैं, लेकिन वो उनको गुस्सा में क्या बोलती हैं, जो तुम 27 घंटे पर दिन भर टीवी यूज करते हो, क्या उससे तुम्हारी इलेक्ट्रिसिटी, जो उतने सारे बिजली बिल जो इलेक्ट्रिसिटी होते हैं वो कंज्यूम नहीं होते। तो इस पे वो मदर क्या करती हैं, जिम के एडवाइस पे मदर रिएक्ट करती हैं इस तरह से। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 14 में कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट कीजिए, कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 15 को समझते हैं हम लोग। ये रहा बच्चों आपका चैप्टर 2 के 2 मार्क्स का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहे हैं बच्चों, आइए समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है बच्चों, व्हाट इज द सेंट्रल मैसेज फॉर और थीम ऑफ द चैप्टर मी एंड इकोलॉजी बिट। यानी जो आपका मी एंड इकोलॉजी बिट जो चैप्टर है बच्चों, उसका सेंट्रल मैसेज क्या है, यानी उद्देश्य क्या है, और इस चैप्टर का थीम क्या है। तो आइए समझते हैं आंसर क्या होंगे बच्चों। आंसर है आपका, सेंट्रल मैसेज इज दैट preaching about ecology environment preserving is very easy but actual practice in it daily life is extremely difficult because the people are reluctant to change their habits। बच्चों ये जो सेंट्रल मैसेज इस चैप्टर का ये है कि इकोलॉजी पे प्रीचिंग का मतलब होता है भाषण देना, ठीक है। इकोलॉजी पे भाषण देना क्या है, इन्वायरमेंट पे भाषण देना क्या है, काफ़ी ईजी है। वातावरण के बचाव में भाषण देना काफ़ी आसान है, लेकिन डिफ़िकल्ट क्या है, जो डेली लाइफ में जो इसका प्रैक्टिस है, जिसका अनुपालन है, उसको पीपल को क्या है, लोगों को अपने आदतों को चेंज करना काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, जिसके कारण इकोलॉजी पे कहीं ना कहीं प्रीचिंग करना, उसके बचाव में भाषण देना आसान है, लेकिन इसका अनुपालन करना काफ़ी ज़्यादा, लोगों को अपने आदतों में चेंज लाना काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। तो ये था आपका सेंट्रल मैसेज इस चैप्टर का बच्चों, जो काफ़ी अच्छा और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपका लास्ट क्वेश्चन है, इसलिए इस क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा। अभी तक हम लोग ने जो भी आज के चैप्टर 2 के वेरी इंपॉर्टेंट 2 मार्क्स के क्वेश्चन बच्चों हम लोगों ने आज जो किए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और 100% आपका बोर्ड एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, इसीलिए एक एक क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से कीजिएगा।